हमारे साथ आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हैं, जिनसे जानेंगे कि अब कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है कि जो ये फलों पर जो नाम लिखने की जो एक सरकार ने जो फैसला लागू किया था, उस पर अभी अंतरिम रोक लगा दी है जब तक ये फैसला कोर्ट में चल रहा है। तो उस पर किस तरीके से ये नजरिया आपका रहने वाला है? इस पे नहीं, इसमें नज़रिया तो मैंने इस हवाले से बहुत बार सवाल किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन क्योंकि आज कोर्ट का फैसला आ गया है जी, और उन्होंने इस पर नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन मेरा मानना ये है कोर्ट ने जो किया ठीक है। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता, लेकिन मैं इस चीज को मजहबी नुक्ता नज़र से देखता हूं तो मुझे लगता यह है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि मुसलमान अपनी दुकानों पर, अपने कारोबार पे अपनी नेम प्लेट लगाएं, और नाम छुपाने का कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। यानी सरकार का फैसला दुरुस्त था। सरकार का फैसला सरकार ने तो फैसला ये जान के किया था और ये समझ के किया था कि हमें मुसलमानों को सताना है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचानी है, मुसलमानों को परेशान और परेशान करना है। लेकिन उससे मैं ये, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उन्होंने, उनके नजरिया तो नेगेटिव ही था, लेकिन उससे मुझे कुछ पॉजिटिव ऐसी चीजें मिल रही थी। जैसे मैं मजहबी नुक्ता नजर से कहता हूँ कि मुसलमान अगर मुसलमान रहा होता और मुसलमान की हैसियत से कारोबार कर रहा होता तो किसी सरकार को इस किस्म का आदेश पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि मुसलमान इतना आज़ाद हो गया है, उसकी न सूरत से पता चलता है, न उसके बोलचाल से पता चलता है, मतलब कहीं से उसका एहसास ही नहीं होता कि वो मुसलमान है कि क्या है। तो इसमें कमी हमारी भी है कि हम उस मुसलमान को मुसलमान बनाने में नाकाम रहे। हमारे उलमा की भी मैं कमी मानता हूं कि जो काम किया जाना चाहिए था, जब मुसलमान की सूरत शक्ल मुसलमान जैसी नहीं, उसका कारोबार मुसलमान जैसा नहीं, उसके आमाल मुसलमान जैसे नहीं, तो फिर मुसलमान किस बात का है? तो जो काम हम नहीं कर पा रहे थे, अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है, हम नहीं कर पा रहे थे, योगी जी ने आदेश किया कि आप अपनी नेम प्लेट लगाइए। मजबूर हो गए, नेम प्लेट लोगों ने लगाना शुरू कर दी। तो मैं इसे एक अच्छा साइन समझ रहा था कि इस तरह से मोहब्बत से ना सही, मजबूरी से सही, लेकिन अपनी शनाख्त में तो आओ। आज आप अपनी नेम प्लेट लगाने पे मजबूर हुए हैं, कल आप अपनी शनाख्त बना दे। यानी आज आप अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपनी जुबान, अपना तरीका, अपनी नशिस्त व बर्खास्त तमाम कुछ भूल चुके हैं और एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। एक तरह से बिल्कुल गैर इस्लामी हमारा तरीका ज़िंदगी है और गैर इस्लामी हमारे कारोबार हो गए हैं। और कारोबार अगर मैं कर रहा हूँ और अपना नाम इसलिए छुपा रहा हूँ कि मुझसे कोई हिंदू शायद सौदा ना खरीदे, तो ऐसा करके मैं अपने साथ धोखा कर रहा हूँ, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर रहा हूँ। अपने जायज कारोबार को नाजायज बनाया जा रहा है। तो आदमी को इस किस्म की जो चीजें हैं, तो हर चीज, जैसे 3 तलाक आया, विरोध ना किया जाता किसी को पता न चलता, लेकिन विरोधियों ने हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को बता दिया कि 3 तलाक का बिल आया और ये हुआ और ये हुआ। मैंने बार बार ये बात कही कि 3 तलाक को आप शौहर बन के मत देखिए, बेटी का बाप बन के देखेंगे तो आपको लगेगा कि 3 तलाक का फैसला बहुत अच्छा फैसला है। उस बेटी के भाई बन के आप देखेंगे तो आपको लगेगा तो उससे हमारी बेटियों को फायदा हुआ है। जैसे गोश्त की दुकानों का मसला था, फरमान आया योगी सरकार का, मुखालफतें भी हुई, हंगामे भी हुए, क्योंकि मुसलमान तो एक मोहरा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वाले मुसलमान का नाम इसलिए लेते हैं कि हिंदू उनके साथ आ जाएं, और ये गैर भाजपाई जितने सेकुलरिस्ट है, अपने आप को सेकुलरिस्ट कहने वाले, ये मुसलमान का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं, मुसलमान से हमदर्दी उन्हें भी नहीं है,
सिर्फ इसलिए लेते हैं कि बस उनका वोट बैंक पे नजर है। तो गोश्त साफ सुथरा हो गया, गोश्त की दुकानें साफ सुथरी हो गई, तो हर चीज के अगर नुकसानात हैं तो फायदे भी हैं। तो ये जो इनका फरमान आया था, अगरचे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए था, परेशान करने के लिए था, लेकिन उससे मैं ये फायदा समझ रहा था। और मैं ये समझता हूं कि अभी भी वक्त है, मुसलमानों को चाहिए कि अपने तरीकों को दुरुस्त करें। मुसलमान हैं तो उन्हें मुसलमान नजर आना चाहिए, मुसलमान जैसे आमाल होने चाहिए, मुसलमान जैसा तरीका होना चाहिए। अगर मुसलमान जैसी इज्जत चाहिए तो आप अच्छे तरीके से कारोबार कीजिए। कारोबार कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें अगर आप बेच रहे हैं तो बिल्कुल बिना मिलावट की चीज़ें बेचिए। तो आप अगर इस्लामी तरीके से कारोबार करोगे तो गैर मुस्लिम सिर्फ इस उम्मीद में कि मुसलमान है ये बेईमानी नहीं करेगा, मुसलमान है ये धोखा नहीं देगा, मुसलमान है ये मिलावट नहीं करेगा, तो गैर मुस्लिम भी आपका सामान खरीदने आएगा। और अपना शनाख्त छुपा के आप, जैसे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय कौन कौन सा था, अभी सुअर की चर्बी पकड़ी गई, कितने क्विंटल, तो वो किसको धोखा दे रहा था? हम नहीं जा रहे थे उसके यहाँ खाना खाने जी, कौन लोग जा रहे थे, किनको खिला रहा था वो? तो जैसे बाकी कारोबारी कारोबार में नाजायज और जायज नहीं देख रहे, हराम और हलाल नहीं देख रहे, सिर्फ वो इनकम देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा हम अपने कारोबार में इनकम कर सके। अगर वही तरीका मुसलमानों का भी है तो तुम में और उस गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं रहा। फिर तुम्हारी इज्जत, तुम चाहते हो कि तुम्हें स्पेशल अटेंशन मिले, तुम्हें ख़ास इज्जत मिले, मुसलमान की हैसियत से अगर इस्लामी तरीक़ों पर चलोगे तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, तुमसे मोहब्बत भी की जाएगी। और मुसलमान रहते हुए गैर इस्लामी तरीक़े और गैर इस्लामी रस्म व रिवाज अपना लोगे तो तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अच्छा, एक बात और, जैसे कि आपको लगातार जो है पेश किया जाता है कि मौलाना बहुत भड़काऊ चीज़ें करते हैं, बहुत भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन आप तो एक तरीके से पूरा एक दोनों ही संप्रदाय को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भी फिर भी आपकी तमाम जो चीज़ें हैं उन पर ये रोक क्यों लगाई जा रही है? सुरक्षा भी आपकी हटा ली गई है? नहीं, मेरी मुश्किल ये है कि मैं अगर हिंदू हिमायत की बात करता हूँ या हिंदू समाज को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से हिंदू समाज को धोखा दिया जा रहा है, ये बात जब मैं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, इन लोगों को तकलीफ पहुंचती है, ये मेरे खिलाफ माहौल बनाते हैं। मैं एकता भाईचारे की बात करता हूँ, नफरतों को ख़त्म करने की बात करता हूँ, तो इन सेकुलरिस्टों को तकलीफ पहुँचती है क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक पे अपना हक समझते हैं। तो मैं जो हिंदुस्तान की जो असल ज़रूरत है मैं उस पर काम करता हूँ, एकता और अखंडता की बात करता हूँ, भाईचारे की बात करता हूँ। तो मेरे खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जाए, कौन कर रहा है? गोदी मीडिया। मैं जो बात कहता हूँ उसको घुमाकर पेश किया जाता है। मैंने कहा कि जो लोग मुसलमान हो चुके हैं अपने इश्क की वजह से या किसी भी वजह से, वो लिव इन में रह रहे हैं, तो अब मुसलमान हो चुका है फिर भी वो हरामकारी कर रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं, इनका निकाह होना चाहिए जी। मैंने अपने यहाँ पाबंदी लगाई हुई है कि किसी को भी किसी लालच की वजह से अगर कोई मुसलमान होने आ रहा है या किसी लव की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से अगर कोई मुसलमान होने आ रहा है, उसको मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। ये हमारे यहाँ पाबंदी लगी हुई है जी। तो मैंने कहा ये जो मुसलमान हो चुके हैं ये इस किस्म के रिश्तों में रह रहे हैं जो सरासर हराम है, तो मैंने कहा इनका निकाह कराया जाएगा। मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी, मुझे परमिशन नहीं दी गई, और परमिशन सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मेरे इस बयान को गोदी मीडिया ने, हिंदूवादी संगठनों ने गलत तरीके से लिया और ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैं धर्म परिवर्तन करा रहा हूँ। धर्म परिवर्तन का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। धर्म परिवर्तन की मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। वो लोग जो धर्म परिवर्तन मुसलमानों का करा रहे हैं या जो हिंदुओं का करा रहे हैं, मैं दोनों का मुखालिफ हूँ। मेरा मानना यह है कि वो तमाम लोग जो हिंदू
अपने बच्चों को लालच देते हैं कि तुम मुसलमान की लड़की ले आओ, तुम्हें 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, या नौकरी दिलाई जाएगी, या तुम्हें मकान दिया जाएगा। इस किस्म का जो माहौल बना रहे हैं, और इस किस्म की लड़की जो लोग लेके जा रहे हैं, जो लोग उनकी शादियां करा रहे हैं, भौरे पढ़वा रहे हैं, वो लोग, मैं ये समझता हूँ कि वो हिंदुत्व के दुश्मन है, हिंदू समाज के दुश्मन है, और ख़ास तौर से हिंदू बेटियों के वो दुश्मन है। क्योंकि हिंदू एक लड़का जब मुसलमान की लड़की लेकर आएगा तो हिंदू की लड़की तो बैठी रह जाएगी जी। उस हिंदू लड़की का उस हिंदू लड़के पर हक था, अधिकार था, जो अधिकार उसने मुसलमान लड़की को दे दिया। तो ये नुकसान किसका किया? बाबा जी ने, पंडित जी ने, महाराज जी ने, महंत जी ने, जो लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों का निकाह उससे, फेरे उससे करवा दिए हिंदू लड़के से, उस हिंदू लड़के पर हिंदू समाज का अधिकार था, हिंदू बेटियों का अधिकार था। तो हिंदू लड़के अगर मुसलमान लड़के, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कमजोर ईमान के, कमजोर दिल के लोग हैं, वो हमें छोड़कर चले जाएं। इस्लाम को हम पाक रखना चाहते हैं। कमजोर दिल और कमजोर ईमान वाले लोगों का काम मुसलमान रहने का नहीं है। मुसलमान जो मजबूती से और सीना ठोक के फख्र से कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा मुसलमान चाहिए। जो कमज़ोर ईमान का है, लालच की वजह से अपना धर्म बदल लेता है, या किसी अपने फ़ायदे के लिए या अय्याशी के लिए अपना धर्म बदल लेता है, वो पहले से ही मुसलमान नहीं था मेरी नज़र में। तो लेकिन मेरा तो काम कर रहे हैं ये बाबा जी लोग, एक तरह से मेरा फ़ायदा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे घटिया लोग मेरे यहाँ से निकल रहे हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। उनको निकालने का काम किया जाए, और ऐसे घटिया लोगों को आप अपने यहाँ शामिल करके अपनी नस्लों को भी तबाह करने का काम कर रहे हो। जो हमारे ना रहे वो तुम्हारे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो अन्याय हो रहा है वो हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है, और ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले और ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये काम करवा रहे हैं। इन लोगों से हिंदू समाज को सोचना चाहिए, और हिंदू समाज को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये तरीका बंद किया जाए। और अगर ये तरीका बंद नहीं किया जाएगा तो इसके नतायज बहुत ख़राब होंगे। आप ठाकुर साहब का बेटा मुसलमान लड़की ले आया, पूरी नस्ल खराब होगी है? या थोड़े दिन के लिए अय्याशी के लिए अगर कर रहे हो तो फिर पंडित जी की क्या जरूरत है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? गौमूत्र पिला के और वो वायरल करके और अखबारों में छपवा के आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये मुसलमानों का फायदा हो रहा है, हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है। तो मेरा फायदा, अगरचे मेरा फायदा है, लेकिन हिंदू समाज की बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि हिंदू बेटियों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मौलाना तौकीर रज़ा जी, आईएमसी प्रमुख थे, जिन्होंने कहा कि ये जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें हिंदू समाज का ही नुकसान हो रहा है, और मैं इसकी जब बात उठाता हूं तो मेरे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन प्रदीप सक्सेना के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।